अपने स्ट्रगल को तब तक सीक्रेट रखिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते। नमस्कार दोस्तों, वीर कॉन्सेप्ट में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है और स्वागत आप सबका जीरो टू हीरो सीरीज में भी। आप सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सब पे कृपा बना के रखें और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। पढ़ाई ऐसे करते रहिए, माँ बाप के सपनों को साकार कीजिए, यही सारी वेल विशेष मेरी आप सबके साथ है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माता। लास्ट टाइम हम मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन कर रहे थे, दूध और पानी से रिलेटेड पार्ट हम कर चुके, जिंक वाला भी कर चुके। अब एक फ्रूट पे क्वेश्चन ले लिया जाए, ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट पे क्वेश्चन ले लिया जाए। देखिए क्या कहेगा। कहता है कि एक ताज़ा फल में 80% पानी है। एक ताज़ा फल में 80% पानी है। वहीं एक ताज़ा फल में 80% पानी है, वहीं एक सूखे फल में 10% पानी है। एक ताज़ा फल में 80% पानी है और एक सूखे फल में 10% पानी है। तो हमसे कह रहा है कि 1125 किलोग्राम ताज़ा फल से 1125 किलोग्राम ताज़ा फल से कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। 1125 किलोग्राम ताज़ा फल से कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। सूखे फल बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन फिर से बोल देता हूँ। एक ताज़ा फल में 80% पानी है। ए फ्रेश fruit contains 80% of water and a dry fruit contains 10% of water। फिर कहते हैं 1125 किलोग्राम ताज़ा फल से 1125 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट, मतलब टोटल 1125 किलोग्राम ताज़ा फल है। तो कितने किलोग्राम, हाउ मच केजी कैन मेक या मेड बाय ड्राई फ्रूट, मतलब कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि जो फल होता है, ताज़ा फल है, उसमें एक हिस्सा होता है जो पल्प है, खाने योग्य जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं गिरी। क्या बोलते हैं? गिरी। और एक जो इसमें पानी होता है उसको तो आपको पता है पानी ही कहोगे, वाटर ही कहोगे आप। तो अब आपको पता है कि भी जो पानी है वो तो वाष्प बन के उड़ जाएगा और जो गिरी होगी वो तो इसके अंदर, चाहे आज वो ताज़ा फल हो चाहे फल सूख जाए, वो तो इसके अंदर ही रहेगी। तो इसने कहा कि ताज़ा फल में 80% पानी है, 80% पानी है, तो बाकी बचा हुआ क्या होगा? गिरी होगी। कितने परसेंट होगी? 20% होगी। टोटल 80% है, 80% पानी है, टोटल 100% होता है। तो 80% पानी है तो बाकी बची हुई क्या होगी? गिरी होगी, पल्प होगा। फल जब सूख जाता है तो उसमें कह रहा है कि 10% ही पानी रह जाता है, बाकी पानी वाष्प बन के उड़ गया, तो बाकी 90% क्या होगी? गिरी होगी। 90% क्या होगी? गिरी होगी, क्योंकि टोटल कितना परसेंट होना चाहिए? 100% होना चाहिए। रेशो में लेके आ रहे हैं, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। 20 चौका 20 एकम 20, 20 एकम 20 और 20 चौका 80। ये रेशो में लेके आ रहे हैं, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, मतलब 9:1। कितना आ जाएगा? 9:1। यानी कि पहले अनुपात 1:4 था, अब कितना हो गया? 9:1 हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं ऊपर वाली चीज़ को हटा रहा हूँ, ठीक है। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 20 एकम 20, 20 चौका 80, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, मतलब 9:1। अब समझिए, क्या कोई फ्रूट होता है, चाहे किसी का एग्जाम्पल लो, बादाम हो, अखरोट हो, या फिर कोई ताज़ा फल तरबूज हो, कोई भी प्रकार का, वैसे तो 1125 की बात, किलोग्राम की बात हो रही है, इसका मतलब वो अखरोट वगैरह की बात कर रहा है, बादाम की बात कर रहा है, काजू पिस्ता सबकी बात कर रहा है, मतलब उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो हम पीनट्स, जो ड्राई फ्रूट होते हैं उनको ले रहे हैं। तो उनमें से गिरी तो बाहर नहीं जाती, उनमें से पानी क्या बन के उड़ जाता है? वाष्प बन के उड़ जाता है। तो देखो, पानी उड़ना चाहिए था, उड़ भी रहा है, 4 से 1 यूनिट हो गया, लेकिन गिरी तो नहीं बदलनी चाहिए, वो तो 1 से 9 हो गई। ना तो ये बढ़नी चाहिए ना ये घटनी चाहिए, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। दोनों को बराबर कीजिए। बराबर करने के लिए यहाँ 1 था, यहाँ 9 था, यहाँ कितने से गुना कर देता हूँ? 9 से गुना कर देता हूँ। तो यहाँ भी कितने से गुना करनी पड़ेगी? 9 से ही गुना करनी पड़ेगी। फिर से बना रहा हूँ। ताज़ा फल में पहले कितना था? पहले गिरी कितनी थी? 9 यूनिट थी। अब भी फल सूख गया, सूखे फल में, ताज़े फल में 9 यूनिट थे, सूखे फल में भी कितनी है? 9 ही यूनिट है। यही हमें चाहिए था कि किसी भी सूरत पर गिरी, पल्प जिसको हम बोलते हैं, वो कहीं भी ना तो बढ़नी चाहिए ना घटनी चाहिए। हाँ, पानी वाष्प बन के उड़ना चाहिए। अब फिर से पानी पहले भी कम हो रहा था, अब भी कम हो रहा है। पहले पानी कितना था? 4 नीम 36 था, 4 नीम 36 था। अब पानी कितना है? 1 है। हमसे
पूछा है कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। अगर ये पूछता कितने किलोग्राम पानी वाष्प बन के उड़ गया तो 36 से 1 हो गया, यानी कि 35 यूनिट पानी वाष्प बन के उड़ जाता। लेकिन हमसे पूछा ताज़ा फल अगर 1125 किलोग्राम है, ताज़ा फल हमारे क्वेश्चन में कितने हैं, 9 तो गिरी है, 36 पानी है, कुल मिलाकर कितना है 45 है। और 45 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 1125 के बराबर है। 45 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 1125 के बराबर है। ठीक है, दिख रहा है 1125 के बराबर है। हमसे पूछा है कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। ताज़ा फल की वैल्यू तो दे रखी है 9 और 36, 45 की वैल्यू 1125 के बराबर दे रखी है। सूखे फल पूछ रहे तो सूखे फल 9 और 1 10 यूनिट बना सकते हैं, यानी 10 की वैल्यू निकालनी है तो 1125 बटा में 45 और गुना में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। गुना में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। कैसे काटेंगे, 5 से काट लीजिए, 9 से काट लीजिए, 15 से काट लीजिए। 15 से काटेंगे तो भी कट जाएगा, 5 से काटो तो भी, 5 से काट रहा हूँ, 5 नीम 45, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दूनी 10 और 5 5 25, मतलब कितना आ जाएगा 225। फिर 9 से काट लीजिए, 9 से काटा तो कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, कितना बचा 4 और 9 5 45, मतलब कितना आ जाएगा 25। 25 गुना में 10 मतलब कितने किलोग्राम, 250 किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं, 250 किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछता कितने किलोग्राम पानी वाष्प बन के उड़ गया तो ताज़ा फल कितने थे, 1125 किलोग्राम थे। अब सूखे फल कितने हैं, 250 ही किलोग्राम है, तो बाकी बचा हुआ पानी वाष्प बन के उड़ गया, तो इसमें से माइनस करके बता सकते हो। या फिर एक काम कर सकते हो आपको पता है 45 यूनिट की वैल्यू इतनी है, इसका आंसर तो यही आएगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ, आपसे पूछ ले कि कितना पानी वाष्प बन के उड़ गया, तो ये बताना हो तो पहले पानी, क्योंकि गिरी तो 9 थी पहले और आज भी 9 रहेगी, कितना पानी वाष्प बन के उड़ गया, तो आप देख पा रहे हैं कि 35 यूनिट पानी वाष्प बन के उड़ गया, मतलब 35 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 1125 बटा में 45 और गुना में क्या हो जाता 35 हो जाता है। इसको सोल्व कर लेंगे, बस आंसर आ जाता। क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि फल चाहे ताज़ा हो चाहे सूखा हो, दोनों ही केस में पल्प हमेशा बराबर होना चाहिए। पल्प बदल रहा है तो उसको सही कर लेंगे, या तो प्रकृति जिसमें चेंज चाहती हो वो चेंज होगा। प्रकृति क्या कहती है, अभी पानी तो वाष्प बन के उड़ जाएगा, हर समय हर घड़ी कुछ न कुछ जल वाष्प बन के उड़ता रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। हालांकि सर्दी में बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी पानी का ह्रास तो होता ही होता है। तो पानी बदल रहा है, पानी को बदलने दीजिए। गिरी पहले भी उतनी थी, अब भी उतनी होनी चाहिए, दोनों को बराबर कीजिए, यहाँ चेंज ऑटोमेटिक ही सही हो जाएगा। ताज़ा फल कितना था 45 यूनिट, 45 यूनिट की वैल्यू 1125। सूखा फल पूछा है तो 9 और 1 10 की वैल्यू पूछी थी, कितना आ गया था 250 किलोग्राम आ गया था। ये सोल्व कर लेंगे तो इतना, वैसे तो ये कितने पे कट रहा था, मेरे ख्याल से ये 25 पे कट रहा था। कितने पे कट रहा था 25 पे, तो 25 गुना में 35 कर लेंगे। 35 25 5 125 और 25 या 75, एक 75 और 12 कितना आ जाएगा 87। 875 किलोग्राम पानी वाष्प बन के उड़ गया। 875 किलोग्राम पानी वाष्प बन के उड़ गया। इतना ही आ रहा ना, 25 5 125 और 25 या 75 75 और 12 75 और 12 87, 875 किलोग्राम पानी वाष्प बन के उड़ गया। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा एक क्वेश्चन और लेते हैं और अच्छे से बातों को समझते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा और लेते हैं। अब की बार क्वेश्चन में क्या करेंगे, ताज़ा फल की वैल्यू निकालेंगे और सूखा फल मैं आपको दूंगा। कैसे क्वेश्चन, आइए समझते हैं। कहता है कि एक ताज़ा फल में, ले लेंगे क्वेश्चन एक बार, थोड़ा सा साफ कर देते हैं, इसमें डेंटिंग पेंटिंग कर लेंगे। पल्प, गिरी जिसको हम बोलते हैं, और क्या है पानी, क्योंकि दो चीज़ों के मिश्रण से बनेगा। किसके मिश्रण से, तो आप कहोगे पानी और खाने योग्य हिस्सा गिरी के मिश्रण से बनेगा। कहता है कि ताज़ा फल में 68% पानी है। कितना है 68% पानी, और इस सूखे फल में 20% पानी है। पानी है, ये दोनों ध्यान रखना। ताज़ा फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है। और सूखे फल में कितना पानी है 20% पानी है। क्लियर है भाई, आगे बढ़िए। ताज़ा फल में 68% पानी है और एक सूखे फल में 20% पानी है। फिर कहता है 40 किलोग्राम, ध्यान से समझना, 40 किलोग्राम सूखे फल से, अब की बार क्या दे दिया, सूखा फल दे दिया। 40 किलोग्राम सूखे फल से, सूखा फल है, सूखे फल से कितने किलोग्राम ताज़ा फल बनाए जा सकते हैं। 40 किलोग्राम सूखे फल से कितने किलोग्राम ताज़ा फल बनाए जा सकते हैं, या फिर कितने किलोग्राम ताज़ा फल रहे होंगे, ताकि आज सूखे फल की संख्या कितनी होगी, संख्या नहीं मात्रा कितनी होगी 40 किलोग्राम होगी। कितनी मात्रा होगी 40 किलोग्राम। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ताज़ा फल में
पानी कितना है 68% है, तो बाकी बचा हुआ, बाकी कितना बचा 68% पानी है, तो कितना बचा 32%, क्योंकि 68 में 32 जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100%, क्योंकि टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए, टोटल सम कितना होना चाहिए 100% होना चाहिए। फल सूख जाता है तो 20% पानी है, तो बाकी बचा हुआ 80% क्या होगा, गिरी होगी, खाने योग्य हिस्सा गिरी होगा। थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं ताकि काटने में दिक्कत ना हो। 20% क्या है, पानी है, तो 80% क्या होगा, खाने योग्य हिस्सा गिरी होगा। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 4 से काट रहे हैं, 4 8 32, 4 से काटा तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 7 28, मतलब 8:17। क्योंकि देखो 17 और 8 25 और 25 चौका 100, मतलब वही यूनिट सेम बननी चाहिए, टोटल 100 बनना चाहिए। 4 से काटें तो यही आ जाएगा, मतलब 8 कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 20 से काट रहे हैं, 20 एकम 20 और 20 चौका 80, 20 चौका 80। क्लियर है, समझिए। अब ये डाटा तो हटा दूं क्योंकि इनका इस्तेमाल तो हम कर चुके हैं, इनका इस्तेमाल तो हम कर चुके हैं, क्योंकि परसेंट से परसेंट और रेशो में हम ले आए। अब एक बात बताइए, क्या चीज़ नहीं बदलनी चाहिए थी, तो आप कहोगे गुरुजी किसी भी सूरत पर पल्प नहीं बदलना चाहिए, पानी वाष्प बन के उड़ जाए, पल्प नहीं बदलना चाहिए। तो पल्प तो बदल रहा है, ये तो 8 से 4 हो गया, तो एक जैसा कर लीजिए। यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8 दोनों जगह ही, लेकिन वहाँ 2 से गुना किया तो यहाँ भी 2 से गुना करनी पड़ेगी। ताज़ा फल में स्टार्टिंग में गिरी कितनी थी, 8 थी। आज जब फल सूख गया है, सूखे फल में, सूखा फल है तो भी गिरी कितनी है, 8 है। इसका मतलब यही हमको कंडीशन चाहिए थी और उस कंडीशन को हम पूरा कर चुके। लेकिन ताजे फल में पानी कितना था, 17 यूनिट था। फल जब सूख गया है, आज उसमें पानी कितना है, तो आप कहोगे सर जी आज उसमें पानी है सिर्फ 2 यूनिट। कितने यूनिट है, 2 यूनिट है। स्टार्टिंग में मिश्रण कितना था, ये तो अब की बार निकालना है कि ताज़ा फल कितने किलोग्राम बन सकता है। वैसे 25 यूनिट बन रहा है, लेकिन सूखा फल दे रखा है, सूखे फल की वैल्यू कितनी है, 10 यूनिट दे रखी है। 10 नहीं बन रहा, कितने किलोग्राम बन रहा है, 40 किलोग्राम। ताज़ा फल की वैल्यू दे तो इसके बराबर रखेंगे, सूखे फल की वैल्यू दे तो इसके बराबर रखेंगे, क्योंकि सूखे फल में पल्प है 8 यूनिट, पानी है 2 यूनिट, कुल मिलाकर कितना यूनिट है, 10 यूनिट। और 10 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है, 40 kg के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिख रखा था कि 40 किलोग्राम सूखे फल से कितने किलोग्राम ताज़ा फल बनाए जा सकते हैं। कितना बन रहा था, 8 और 2 10, 10 की वैल्यू 40 के बराबर, क्योंकि ये सूखा फल है। 1 की वैल्यू कितने के बराबर, 1 की वैल्यू 40 बटा में 10, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4। चाहो तो 25 की वैल्यू निकाल लो, इधर ही गुना में 25 कर लो, ये आपको मालूम होगा, छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि अब हम बहुत सीख चुके हैं। तो ताज़ा फल कितना किलोग्राम था बताना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो ताज़ा फल की यूनिट वैल्यू थी 25, 25 चौका 100, मतलब 100 किलोग्राम ताज़ा फल बन सकते थे। अगर आज इस रेशो से जब फल सूख गया, जब वहाँ 20% पानी था तो सूखे फल 40 थे, तो इसका मतलब ताज़ा फल कितने किलोग्राम थे, 100 किलोग्राम थे। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से कहूँगा कॉन्सेप्ट वही है कि पल्प नहीं बदलना चाहिए। दूध मिला रहे हैं तो पानी नहीं बदलना चाहिए, पानी मिला रहे हैं तो दूध नहीं बदलना चाहिए, कॉपर मिला रहे हैं तो जिंक नहीं बदलना चाहिए। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। फिर से बता देता हूँ, पल्प हमेशा बराबर रखनी है, पानी को बदलते रहिए, वाष्प बन के उड़ जाता है। ऐसे भी कंफ्यूज करेगा कि एक तरबूज को घर पर 10 दिन तक रहने दिया गया, इसके बाद इसमें इतने % पानी रह गया, कुछ भी बोले कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि पल्प नहीं बदलनी चाहिए, पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो आरंभिक वैल्यू दे रखी हो तो इसकी वैल्यू उसके बराबर, सूखा फल दे रखा तो इसकी वैल्यू उसके बराबर, 10 यूनिट की वैल्यू 40 के बराबर, 1 बराबर 4, तो 25 चौका 100। ताज़ा फल कितने किलोग्राम बनाए जा सकते हैं, 100 किलोग्राम ताज़ा फल बनाए जा सकते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन और उठाते हैं, लेकिन अब की बार जो क्वेश्चन होगा उसमें थोड़ा सा डाटा मैं चेंज करूँगा। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसा और लेते हैं, लेकिन अब की बार कहता है कि कुछ पानी वाष्प बन के उड़ गया, कुछ पानी वाष्प बन के उड़ गया। और वैसे आपको पता ही है कि पानी वाष्प बन के उड़ ही रहा है, क्योंकि अब टेम्परेचर बढ़ने लग गया है। टेम्परेचर बढ़ने लग गया है तो आपको पता है कि बस अब उतना मन नहीं कर रहा होगा, जितना जोश और जुनून आपका स्टार्टिंग में था पढ़ने का, उतना नहीं होगा। भाई जोश और जुनून को मेंटेन रखिए, वरना बाद में दिक्कत होगी। कर देता हूँ एक लाइन इसी पर, मौसम के ऊपर बात आई है तो, मुझे फुर्सत ही कहा, मुझे फुर्सत ही कहा कि मौसम सुहाना देखूं। आपको फुर्सत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका पूरा फोकस अभी कैरियर बनाने पे है, मतलब कैरियर इधर से उधर नहीं होना चाहिए। इस वजह से कहता है कि मुझे फुर्सत ही कहा कि मौसम सुहाना देखूं, तेरी यादों से निकलूं तो जमाना देखूं। समझ रहे हो ना, मतलब मौसम पे आपका ध्यान होना ही नहीं चाहिए। और यादें कौन सी, पढ़ाई वाली,
ठीक है, और कहीं फीलिंग मत लेके जाना, सही है। आइए, कहता है कि एक ताज़ा फल में 90, बस लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, 90% पानी है। एक ताज़ा फल में, ताज़ा वो मैंने इरेज कर दिया क्या, ताज़ा फल में 90% पानी है, एक ताज़ा फल में 90% पानी है, और एक सूखे फल में, एक सूखे फल में कहता है कि 70% पानी। अब की बार ज़्यादा पानी वाष्प बन के नहीं उड़ा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी, ठीक है। एक सूखे फल में कहता है कि 70% पानी है। कहता है कि यदि 40 किलोग्राम पानी वाष्प बन के उड़ गया हो, 40 किलोग्राम पानी वाष्प बन के उड़ गया हो, समझ आना। आप, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना। 40 किलोग्राम पानी वाष्प बन के उड़ गया हो तो बताइए कितने किलोग्राम ताज़ा फल बनाए जा सकते थे, कितने किलोग्राम ताज़ा फल बनाए जा सकते थे, कितने किलोग्राम ताज़ा फल बनाए जा सकते थे, या फिर पूछ सकता है कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। कोई ये क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हम दोनों कर लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है, उसके बाद कुछ भी कर लीजिए यार। कितने किलोग्राम ताज़ा फल बनाए जा सकते हैं और कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। कहता है 40 किलोग्राम पानी वाष्प बन के उड़ गया तो कितने किलोग्राम ताज़ा फल बनाए जा सकते हैं और कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। देखिए, ताज़ा जब फल था तो उसमें बताया कि 90% पानी है, तो बाकी बचा हुआ 10% क्या होगा, बाकी बचा 10% गिरी होगी। फल जब सूख गया तो उसमें 70% पानी है, तो बाकी बचा हुआ 30% क्या होगा, गिरी होगी। काट के ले आइए, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1:9, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, मतलब 3:7। समझते हो ना, परसेंट से परसेंट रेशियो में आ रहे हैं, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, हटा देता हूँ, परसेंट से परसेंट कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, तो कितना बच जाएगा, 1:9 बच जाएगा। क्लियर है भाई। फिर परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना बच जाएगा, 3:7 बच जाएगा। क्या चीज़ नहीं बदलनी चाहिए थी, गिरी नहीं बदलनी चाहिए थी, बदल रही है। 3 से गुना करके बराबर कर लीजिए, यहाँ 3 से गुना की है तो यहाँ भी 3 से गुना कर दीजिए। समझिए फिर से, ये ताज़ा फल और सूखे फल की कहानी कुछ इस प्रकार से हो जाती है कि गिरी को हर बार बराबर करना है। ताज़ा फल में कितनी यूनिट गिरी थी, तो आप कहोगे सर जी 3 यूनिट गिरी थी, 3 एकम 3। फल सूख गया तो भी, सूखा जब फल है तो भी गिरी कितने यूनिट ही रहेगी, 3 यूनिट रहेगी। लेकिन ताज़ा फल में पानी कितने यूनिट था, 9 दिए 27 यूनिट था। आज फल सब सूख गया तो अब कितने यूनिट है, 7 यूनिट है। कितने यूनिट है, 7 यूनिट है। इसका मतलब क्या है कि 7, पहले 27 था अब 7 है। कितने किलोग्राम, कितने यूनिट पानी वाष्प बन के उड़ गया, तो दिख रहा है ना, 27 से 7 हो गया, यानी 20 किलोग्राम पानी वाष्प बन के उड़ गया। अगर 20 किलोग्राम पानी वाष्प बन के उड़ा है तो नॉर्मल सी बात है, कुल मिलाकर क्वेश्चन में कितने के बराबर दे रखा है, 40 किलोग्राम के बराबर दे रखे हैं। यानी 20 की वैल्यू कितने के बराबर, 40। ताज़ा फल की वैल्यू पूछे तो इसके बराबर, सूखे फल की वैल्यू पूछे तो इसके बराबर रखते हैं। अब की बार पानी उड़ रहा है, दे रखा है 40 किलोग्राम उड़ जाता है, यानी 20 किलोग्राम, 20 यूनिट की वैल्यू 40 के बराबर, 1 की वैल्यू 40 बटा में कितना आ जाएगा, 20। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, ताज़ा फल पूछे तो ताज़ा फल कितना था, 27 और 3 30 यूनिट था, तो 30 को 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 60 किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 किलोग्राम। अगर पूछे सूखा फल कितना होगा, सूखे फल की यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 और 7 10। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2, तो 10 दूनी 20 किलोग्राम हो जाएगा। कितने किलोग्राम हो जाएगा, 20 किलोग्राम। चेक करो, ताज़ा फल 60 किलोग्राम, ताज़ा फल कितने किलोग्राम, 60 किलोग्राम। फल सूख गया तो कितने किलोग्राम, 20 किलोग्राम। फल सूख गया तो कितने किलोग्राम, 20 किलोग्राम। कितने किलोग्राम फल उड़ गया, पानी वाष्प बन के गिरी तो कहीं नहीं जाएगी। तो 60 में से आज 20 रहता है, तो नॉर्मल सी बात है, 60 में से आज वैल्यू 20 रहती है, तो कितने किलोग्राम पानी वाष्प बन के उड़ गया था, 40 किलोग्राम पानी वाष्प बन के उड़ गया था। यही हमें क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, कन्फ्यूज नहीं होना, पेपर में सिर्फ एक बात पूछेगा, फिर से बता देता हूँ। आप बताइए पहले पानी कितना था, पहले पानी 27 यूनिट था। कितने यूनिट था, 27। 27 से कितना हो गया, 7 हो गया। इसका मतलब कितने यूनिट उड़ गया, 20, और 20 की वैल्यू कितने के बराबर है, 40। तो 1 बराबर 40 बटा में 20, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अगर ताज़ा पूछे तो 3 और 27 30, 30 को कितने से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो कितने किलोग्राम, 60 किलोग्राम आ जाएगा। सूखा पूछे तो 3 और 7 10, 10 को 2 से गुना कर देंगे, 20 किलोग्राम आ जाएगा। पेपर में कोई एक चीज़ पूछेगा। इसी के साथ ये वाला कॉन्सेप्ट समाप्त होता है। अब एक उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पर। क्या है वो क्वेश्चन, आइए समझते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा,
वो कहेगा। हालांकि वो दूसरे टाइप से रिलेटेड है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी वो आपको याद होगा, मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा अगर भूल गए हो तो। वो कहता है कि भाई अगर पृथ्वी, जैसे आपको पता है कि पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, ताकि क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत ना आए। जैसे ये पृथ्वी हो गई अपनी, तो पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है, ये वाली जो रेखा है, थोड़ी सी नीचे ज़्यादा ले रही, पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। हालांकि मैथ की क्लास है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा बता देते हैं। नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? नॉर्थन हेमिस्फेयर एंड साउथर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थन हेमिस्फेयर कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। हेमिस्फेयर मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से रिलेटेड। वो कहता है पृथ्वी पर, कहाँ पर? पृथ्वी पर, पृथ्वी पर बताया, पृथ्वी पर सथल, एक हिस्सा दिया सथल और दूसरा हिस्सा दिया जल। सथल और जल का अनुपात, वो छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दम नहीं है बिल्कुल भी। पृथ्वी पर स्थल और जल का अनुपात है वो 1:2 है। पृथ्वी पर सथल और जल मतलब कि आपको पता है कि जो भूमि रहने योग्य है वो सतल है और बाकी बचा हुआ क्या है? पृथ्वी पर आपको पता है बाकी बचा हुआ हिस्सा क्या है? जल है। सतल और जल का जो अनुपात है वो 1:2 है। वही बताया उसने कि उत्तरी गोलार्ध में, कौन सी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में सतल और जल का जो भाग है वो 2:3 है। कितना है? 2:3 है। मतलब कि उत्तरी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी पे बात करें तो उसका हिस्सा कितना है? उसका हिस्सा है 1:2। पूरी पृथ्वी की बात करें तो कितना हिस्सा? उसका हिस्सा थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, 1 मिनट रुको। पूरी पृथ्वी की बात करें तो कितना हिस्सा है? 1:2 है। और उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो कितना है? 2:3 है। अब समझिए इस बात को कि हमें बताना है, हमसे पूछ रहा है, तो बताइए कि दक्षिणी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में बताइए कि भूमि यानी कि सतल और जल का अनुपात क्या होगा? ये हमसे पूछा है। दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी, पूरी पृथ्वी पर तो 1:2 है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में 2:3 है। इसमें कितना दे रखा है? 2:3 दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है बताइए दक्षिणी गोलार्ध में सतल और जल का अनुपात क्या है? क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना। आप मेरे को बताइए, मैंने आपसे एक सिंपल सी बात स्टार्टिंग में बता दी थी कि ये जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो मतलब ऊपर वाला हिस्सा कितना यूनिट है? 1 यूनिट है। और नीचे वाला भी हिस्सा कितना यूनिट है? 2 यूनिट है। ऊपर वाला हिस्सा 1 यूनिट है और नीचे वाला हिस्सा भी कितना है? 1 यूनिट है। अच्छा, पूरी पृथ्वी का हिस्सा कितना यूनिट है? फिर 2 यूनिट है। क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थन हेमिस्फेयर में आपको पता है कि अगर मैं 2 बराबर हिस्सों में बांटूं तो नॉर्थन हेमिस्फेयर 1 है। और बताइए कि तो साउथर्न हेमिस्फेयर भी कितना होगा? साउथर्न हेमिस्फेयर भी 1 होगा। मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बराबर है, तो ऊपर 1 हिस्सा नीचे 1 हिस्सा, तो पूरी पृथ्वी का कितना हिस्सा? 2 हिस्सा। ये बात क्लियर है तो क्वेश्चन हो गया। नहीं तो उस बात को बार बार समझते रहिए कि क्या कह रहे हैं सर। अरे समझ रहे हो ना कि मतलब एक बाप की 2 संतान है, तो जब घर का बंटवारा हुआ तो आधा हिस्सा छोटे भाई को दे दिया, आधा हिस्सा बड़े भाई को दे दिया। अगर पूछा जाए बाप के पास क्या है, फिलहाल तो बहू भी कुछ नहीं है, लेकिन है तो दोनों की संतान, तो बाप के पास क्या है? 2 यूनिट है। 1 हिस्सा उसका, 1 हिस्सा इसका। रखना चाहे तो कोई रख ले, ना रखे तो फिर आपको पता है वृद्धाश्रम क्या है। क्या करें भाई, बात बतानी पड़ रही है क्योंकि माहौल ही ऐसा है। देखिए, नॉर्थन हेमिस्फीयर में 1, साउथर्न हेमिस्फीयर में 1, कुल मिलाकर कितना? 2। हम कॉन्सेप्ट में क्या करते थे? बंटवारा तो तब करते हैं ना, बंटवारा तो तब करते हैं जब बराबर हो। यहाँ कुल मिलाकर कितना यूनिट है? पृथ्वी के पास 3 यूनिट है। उत्तरी हेमिस्फीयर में कुल मिलाकर कितना है? 5 यूनिट है। आप बताइए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? जो अनुपात गिलास में पानी के नींबू और शिकंजी का है वही अनुपात जब बाहर निकालोगे तो रहेगा। तो ये समझ लीजिए कि पूरी पृथ्वी शिकंजी का जग है, उसमें से उत्तरी गोलार्ध वो है जो आपने पानी बाहर निकाला है। जो निकाला है वह भी उसी अनुपात में बाहर निकलेगा और जो अंदर रहेगा वह भी उसी अनुपात में अंदर रहेगा। फिर से बता रहा हूँ, शिकंजी वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि शिकंजी को बाहर निकालते हैं, एक गिलास जग में से शिकंजी को बाहर निकालते हैं तो जग के अंदर अनुपात नहीं बदलेगा, वही अनुपात जग के अंदर रहता है, और जो बाहर निकाला है वही अनुपात बाहर जाता है। तो समझिए कि पूरी पृथ्वी तो जग है शिकंजी का, उत्तरी गोलार्ध 1 गिलास पानी है।
तो बाहर निकाला है, अंदर रहता है, दोनों जगह सेम रहेगा। तो दोनों जगह सेम बनाने के लिए यहाँ कितने से गुना, 5 से गुना, ये कितने से गुना, 3 से गुना। ये बात बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आई होगी, ये बात आपको नींबू और शिकंजी वाले एग्जाम्पल से रिलेट करके ही समझना पड़ेगा। कुल मिलाकर कितना हो गया, 15 यूनिट, ये 15। आप कहोगे सर जी कैसे पॉसिबल है पूरी पृथ्वी, अरे भाई अनुपात बता रहा हूँ मैं, अनुपात बता रहा हूँ। फिर उसने कहा कि पूरी पृथ्वी का हिस्सा, अब आएगी बात जो आप कह रहे हो कि पूरी पृथ्वी का हिस्सा तो डबल होना चाहिए, उत्तरी गोलार्ध का एक हिस्सा है तो पूरी पृथ्वी, हाँ भाई होना चाहिए। उत्तरी गोलार्ध में हिस्सा कितना है, 1 यूनिट है, और पूरी पृथ्वी का हिस्सा कितना है, 2 यूनिट है। वो बात यहाँ लागू होगी। पहले दोनों को बराबर तो करना ही पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट है। मैं पिछली 4 वीडियो से यही बात बताते आ रहा हूँ कि यहाँ कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पहले बराबर करो, फिर जो अनुपात में बोला हो वहाँ से मल्टीप्लाई कर दो। तो उत्तरी गोलार्ध का कितना हिस्सा है, 1 हिस्सा है। पूरी पृथ्वी का कितना हिस्सा है, तो 2 हिस्सा है। तो 1 और 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 1 और 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा अगर 1 है तो पूरी पृथ्वी का हिस्सा कितना होगा, 2 होगा। कुल मिलाकर कितने से गुना कर दी, 5 दूनी 10 से गुना कर दी। तो 10 से गुना यहाँ कीजिए, 10 से गुना यहाँ भी कीजिए। यहाँ कितने से गुना कर दी, 3 एकम 3, तो 3 से गुना यहाँ भी कीजिए, 3 से गुना यहाँ भी कीजिए। फिर से आइए, अब लेके आते हैं आंसर आपके सामने। पृथ्वी पर स्थल कितना था, 10 था। उत्तरी गोलार्ध में स्थल कितना है, 6। पूरी पृथ्वी पर जल कितना है, 20 है। और पूरी उत्तरी गोलार्ध में जल कितना है, तो 9 यूनिट है। तो अब आपको दक्षिणी गोलार्ध में बताना है क्या, स्थल और किसका, जल का अनुपात बताना है। तो भाई पूरी पृथ्वी पर अगर जल 10 यूनिट है, पूरी पृथ्वी पर देखो पहले 1 और 2 था, तो पूरी पृथ्वी पर जल 1 हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं था। पूरी पृथ्वी पर चलो जल मान लेती 1 यूनिट है, तो उत्तरी गोलार्ध में 2 कैसे हो सकता था, पूरी पृथ्वी पर तो 1 ही, और पृथ्वी के आधे हिस्से में 2 यूनिट। गलत था, उसको सही करना पड़ा, क्योंकि क्या पता वो 100 और 200 इधर 20 और 30 हो यूनिट में ना, उसका लिंक उसके साथ था, इसका लिंक इसके साथ था। अब समझिए, पूरी पृथ्वी पर स्थल कितना, 10 यूनिट। अब थोड़ी सी बात बन गई, और उत्तरी गोलार्ध में 6 यूनिट, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना होगा, बाकी बचा हुआ दक्षिणी गोलार्ध। 10 में से 4 गया, कितना आ गया, 10 में से 6 गया, कितना आ गया, 4 यूनिट। पूरी पृथ्वी पर जल कितना है, 20 यूनिट, और उत्तरी गोलार्ध में जल कितना है, 9 यूनिट। तो बाकी बचा हुआ जल किस में होगा, दक्षिणी गोलार्ध में होगा। तो स्थल और जल का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:11 हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। कॉन्सेप्ट ये है कि पहले दोनों को बराबर कीजिए, फिर उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध 1-1 यूनिट है, तो पूरी पृथ्वी 2 यूनिट है। पृथ्वी दे रखा था एक साइड उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध को 1 से गुना कीजिए और पृथ्वी को 2 से गुना कीजिए। मान के चलो इधर दक्षिणी गोलार्ध होता तो भी 1 से गुना करते, पृथ्वी को 2 से गुना करते। पृथ्वी में टोटल है, पृथ्वी वाले से उत्तरी गोलार्ध का माइनस कर दोगे तो किसका आ जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध का आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पीछे रिवर्स कीजिए, देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलिए। रिस्पॉन्स आपका बहुत डाउन आ रहा है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉमिस तो प्रॉमिस है, प्रॉमिस किया गया है कि पूरा मैथ करवाया जाएगा। आप जैसा भी करते हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपसे फिर से ये उम्मीद लगाऊंगा कि मैं अगर यहाँ मेहनत कर रहा हूँ तो आपका बस इतना सा दायित्व बनता है, जो भी बंदा अब यहाँ, जो भी स्टूडेंट किसी भी टाइम, आज नवरात्रों की स्टार्टिंग हुई है, वीडियो की स्टार्टिंग में बोला है, चाहे अगले भी नवरात्रे आ जाए 2022 के, तब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये अब गर्मी का टाइम है, पसीना आ रहा है, यहाँ मेहनत हम कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि शेयर वाले ऑप्शन पे जाके वीडियो को शेयर कर देना है। मेरा मेहनत का फल मेरे को अदा हो जाएगा। बस इतने से आपसे रिक्वेस्ट है, इतना आप कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। बने रहिए वीर कॉन्सेप्ट पे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।